एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि रिश्तेदार चाहे कैसे भी हों, पड़ोस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी की छाया कई बार लोगों पर भी पड़ती है, परिवार पर भी पड़ती है। और वो इस मायने में भी कि देखिए, राजस्थान और पंजाब में अब दूरियां भी कहां बची है। पैमाने या फिर स्केल के जरिए देखेंगे तो कुछ किलोमीटर बताएगा, लेकिन जनाब सियासत के नजरिए से देखेंगे तो फिर दूरियां ज्यादा नहीं, काफी कुछ मिलता जुलता चल रहा है इन दिनों यहाँ भी। और वाकई सियासी मौसम भी कब बदल जाता है कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अब देखिए, यूं तो मौसम गर्मियों का है, लेकिन देखिए ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आपका पसीना बहे और ऐसा लगता है कि सावन आ गया हो। महसूस तो आपने भी किया होगा, और इस वक्त तो सियासत में भी लगता है सावन आ रहा है। राजस्थान में हो सकता है कुछ देरी हो, लेकिन पड़ोस में तो बयानों की बारिश कुछ इस कदर हो रही है कि चारों तरफ सियासी ठंडी बयार बह रही है। इन साहब को देखिए, काफी पॉपुलर नेता हैं और बैट बॉल के भी जानकार हैं। बस एक रन की कमी थी और आज भी उसी की वजह से सबसे सुनते हैं। लेकिन आजकल ये सियासी पिच पर काफी तेजी से चौके छक्के मार रहे हैं। बात इन पर भी होगी, क्यों होगी वो भी बताएंगे, लेकिन जरा हम हमारे घर पर भी लौट आते हैं, फिर आपको पंजाब की सियासी तस्वीर से भी रूबरू कराएंगे। बात राजस्थान की तो बात इन साहब की भी बहुत ज्यादा वक्त पुरानी बात नहीं है। ये मंजर भी आपको याद होगा, राजस्थान की कांग्रेस में कुछ इस तरह कील ठोकी थी कि कईयों का पसीना आ गया था। इधर से उधर भाग दौड़ भी शुरू हो गई थी। बस मकसद था तो ये कि किसी भी तरह से सूबे में कुर्सी पक्की हो जाए, जो मिला उससे बेहतर हो जाए। दौड़ भाग खूब की, लेकिन फिर अपने ही बीच रास्ते से खिसक लिए तो अकेले करते भी क्या। लेकिन कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जनाब बुजुर्गों ने जो कहावत बनाई है उनमें काफी दम होता है और अक्सर सच भी होती है। चलिए, इनकी बात तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, इन पर फिर लौटेंगे। अब जरा इन साहब की बात कर ली जाए, जो हर जगह बस ठोकते हैं। और इस बार भी इन्होंने पंजाब की कांग्रेसी सियासत में कुछ इस तरह ठोकापिंदी की हुई है कि अब ये भी परेशान होने लगे हैं। अब चाहे पंजाब के ये साहब हो या फिर दिल्ली विराजने वाले ये मुखिया, हर कोई परेशान है। कहते हैं कि इनके पास काफी दम है और इसलिए ताल ठोक रहे हैं। अगले साल यहाँ चुनाव होने हैं तो जाहिर है कि सियासी बिसात भी बीत चुकी है। ये नहीं चाहते कि इन्हें कोई नुकसान हो, और चाहते तो ये भी नहीं कि इन्हें मुंह मांगा ना मिले। बस वसूली का खेल चल रहा है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, यानी वसूली कुर्सी की, दावों पर दावे जैसे इन साहब ने किए थे। अब देखिए, कुछ वक्त पहले इन्होंने राजस्थान में कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अब राजस्थान के पड़ोसी पंजाब के भी इन साहब ने उन्हीं लाइनों को दोहरा दिया, यानी सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, वो पराजित नहीं होता। देखिए साहब, ये सियासत का खेला है। जोर आजमाइश इन्होंने भी की थी, जोर इधर भी लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि साहब, हिंदुस्तान की कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये लड़ाई इन सभी हुक्मरानों को कहां ले जाएगी? क्योंकि पब्लिक का तो भरोसा इन्हीं पर होता है, इनसे उम्मीद होती है। अब हिंदुस्तान तो एक ही है, बस पड़ोस को बांट दिया गया है। लेकिन इस बंटवारे से भला पब्लिक की उम्मीद तो कम नहीं होती। जनाब, आप तीनों ही बैठकर कोई हल निकाल दीजिए। आप निकालें या फिर आप ही कोई ऐलान कर दें। जिसे जो देना हो दे दीजिए, क्योंकि इस सियासी लड़ाई में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। पहले दुश्मनी होती है, फिर हाथ मिला लिए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर तैयार होती है उस वक्त जनाब वो इतिहास बन जाती है, और इतिहास को शायद ही कोई मिटा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।